हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो माई सेल्फ प्रहलाद सिंह मैं लेके हूँ आज आपके लिए एक मास्टर क्लास। इस मास्टर क्लास में हम आपको आज डिटेल करेंगे इसी डाइवर्सिटी इन प्लांट्स या क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स के बारे में। क्लासिफिकेशन प्लांट्स ये बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी थर्ड ईयर के बच्चों को जानना काफी ज्यादा जरूरी होता है। और उसके साथ क्लास 11th का कोई बच्चा होगा जो प्लांट किंगडम को पढ़ता होगा, उसके लिए भी ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्प करता है। एंड बात करें आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए, जैसे नीट, नेट एंड यूजीसी के जितने भी सिलेबस हैं उनके लिए, एंड उसके साथ टीजीटी पीजीटी करने वाले जो भी हमारे अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी ये क्लास एक मास्टर स्ट्रोक के साथ कवर करना बेहतर होगा आपके लिए। नॉलेजेबल वीडियो होगा, लंबा जाएगा, कितना लंबा जाएगा हमको नहीं पता, क्योंकि मास्टर क्लास मैं जब भी लेके आता हूं उसमें 1 घंटे, आधा घंटा, हो सकता है 2 घंटे की मास्टर क्लास हो सकती है। तो पूरा कंप्लीट बने रहिएगा मेरे साथ इसी वीडियो के साथ। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। उससे पहले बता दे, इसके नोट्स एंड इससे जैसे मास्टर क्लासेस की वीडियो आपको चाहिए तो आपको विजिट करना पड़ेगा हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन वीएनआर क्लासेस पे। वीएनआर क्लासेस का लिंक नीचे दे रहा हूं, आप वहां से जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अपने ईमेल एड्रेस एंड नेम के साथ मोबाइल नंबर से रजिस्टर करिए। हमारी पूरी टीम आपके 24 आवर्स के लिए तैयार बैठी है हेल्प एंड सपोर्ट के लिए। तो चलते हैं, पढ़ते हैं डाइवर्सिटी इन प्लांट्स के बारे में। बात करेंगे स्टूडेंट डाइवर्सिटी इन प्लांट्स के बारे में। तो देखो, पहले बात करते हैं डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब होता है विभिन्नताएं। विभिन्नताएं का अर्थ यहां पे सिंपल तरीके से लिया गया है कि एक प्लांट दूसरी प्लांट से किस हिसाब से अलग है, एंड उनके भी जो वेरिएशंस होती हैं वहीं कहीं ना कहीं एक दूसरे को डाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग देखा जाता है। यहां पे हम प्लांट्स की बात करें तो हमारे अर्थ पे लगभग 3,50,000 से ज्यादा स्पीसीज पाई जाती हैं। कितनी होती हैं? 3,50,000 से ज्यादा स्पीसीज पाई जाती हैं, जिसमें से 10 से 20% जो हमारे स्पीसीज हैं जो विलुप्त हो चुकी हैं, एंड हमारे पास 80% ऐसे स्पीसीज हैं जो अभी भी अर्थ पे पाई जा रही हैं। अब अर्थ पे 80% हमारे हैं, लगभग ऐसा माना जाता है कि 3 लाख ऐसे स्पीसीज होंगे जो कहीं ना कहीं हमारे अर्थ पे डेवलप है। 3 लाख स्पीसीज काफी ज्यादा बड़ा नंबर है। तो हमारे 3 लाख स्पीसीज में सोचो कि 3 लाख प्रकार की स्पीसीज हैं और वो अलग अलग प्लांट्स को कवर करती हैं। इन्हीं में सबसे पहले हम इन स्पीसीज को 2 ग्रुप में डिवाइड करेंगे। नंबर ए हमारे पास ग्रुप आके बनेगा हमारे पास एल्गी, एंड नंबर 2 हमारे पास बनेगा यहां पे एम्ब्रियोफाइटा। नंबर बी हमारे पास क्या बन जाएगा स्टूडेंट? एम्ब्रियोफाइटा। नंबर ए एल्गी। एल्गी एक ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके बॉडी के अंदर कोई भी एम्ब्रियोनिक कंडीशन, कोई भी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता है। क्या होता है? कोई भी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता है। सिंपल भाषा में हम इनको कहें, हम इन्हें थैलोफाइटा कहते हैं। क्या कहते हैं? थैलोफाइट्स कहते हैं। थैलोफाइट्स के अंदर देखा जाए तो नॉर्मली इनके बॉडी में, मतलब इनके पूरे थैलोफाइट्स में लगभग 30,000 से ज्यादा स्पीसीज होते हैं। कितने होते हैं? 30,000 से ज्यादा स्पीसीज होते हैं। वही बात करें नंबर 2 की, नंबर 2 में हमारे पास आता है एम्ब्रियोफाइट्स। एम्ब्रियोफाइट्स को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। नंबर फर्स्ट हमारे पास आता है ब्रायोफाइट्स, जिसमें 24,000 स्पीसीज, एंड दूसरा हमारे पास ट्रैकियोफाइट्स, जिसमें 2,75,000 स्पीसीज नजर आते हैं। तो यहां से आगे बढ़ने से पहले हम चलते हैं एल्गी के पास। पहले यहां क्लासिफाई कर ले एल्गी को, फिर चलेंगे अगले फॉर्म में। हम यहां पे 3 एल्गी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट लेके आए हैं, लेकिन एल्गी को 11 टाइप में डिवाइड किया गया है। वो आपको नेक्स्ट कभी वीडियो में आपको कंप्लीट करा दूंगा। तो चलते हैं यहां पे नंबर फर्स्ट आपके लिए रोडोफाइसी। पहले बात करते हैं एल्गी। एल्गी क्या है? एल्गी शैवाल। आप जानते होंगे नदी पे या फिर बाहर निकलते होंगे, बरसात के दिनों में काई नजर आता होगा, धान के खेतों में छोटे छोटे हरे हरे ब्लू ग्रीन एल्गी नजर आते होंगे, और बाहर ढेर सारे हमको डिफरेंट तरह के एक थैलॉइड कह सकते हो, थैलॉइड प्लांट्स होते हैं, इसीलिए इनको थैला बोला जाता है। थैला मतलब फैला हुआ प्लांट्स होता है, इसीलिए थैलोफाइट्स बोला जाता है, और इनकी बॉडी की स्ट्रक्चर्स थाइलॉइड होती है। अब यहाँ पे माना जाता है कि ये कैसे रहते हैं? ये कॉलोनी के फॉर्म में होते हैं, मतलब सामूहिक रूप से एक कॉलोनी में लगभग मानते हैं कि 600 से 700 लगभग एल्गी पाए जाते हैं।
इनकी बॉडी में यदि बात करें, इनकी बॉडी की जो स्ट्रक्चर्स होती है वो दोनों कंडीशंस में होती है। वो यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं और मल्टीसेक्सुअल भी हो सकते हैं। बात करें यूनिसेक्सुअल एंड मल्टीसेक्सुअल की, तो यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है इनकी बॉडी में केवल एक सेल भी होता है, जैसे क्लेमिडोमोनास और कोरेला है, ये क्या है, यूनिसेक्सुअल है। बात करेंगे मल्टीसेलुलर की, तो मल्टीसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर हमारे एल्गी आते हैं। एल्गी का दूसरा पार्ट आता है, तो दूसरे पार्ट में हमारे एग्जांपल्स के बेसिस पे देखें, स्पाइरोगायरा आ जाएगा, यूलेथ्रिक्स आ जाएगा, ये मल्टीसेलुलर होते हैं। हमने क्लेमिडोमोनास कैसा होता है, वो यूनिसेक्सुअल होता है। यदि बात करें ठीक यूनिसेलुलर होता है। अब एल्गी की थोड़ी सी और रिक्वायर्ड की बात करें स्टूडेंट्स, तो एल्गी एक ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें ना रूट पता चलेगा, ना स्टेम का पता चलेगा, ना ही वहां पे कोई भी उनकी ब्रांचेज या लीफ किसी का डिवाइडेशन नहीं होता है। आप स्पष्ट रूप से उनमें रूट, स्टेम, लीफ को नहीं देख सकते हैं। उनकी पूरी बॉडी एक थैलस के फॉर्म में एक फैला हुआ स्ट्रक्चर्स थायलॉइड के रूप में दिखाई देता है। यदि बात करते हैं इनके बॉडी के अंदर हमारे पास क्या पाया जाएगा, प्रकाश संश्लेषण होता है, फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी होती है। जो फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी होती है स्टूडेंट्स, तो सनलाइट से ये भोजन बनाते हैं। भोजन बनाने के लिए इनके बॉडी में क्लोरोफिल होता है। एंड कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, कुछ एल्गी ऐसे होते हैं, उनके बॉडी में हमारे डिफरेंट टाइप्स के भी क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर्स एंड क्लोरोफिल के कुछ कंपेनियंस पिगमेंट्स होते हैं। ठीक उनको जैसे मेरे पास आ जाएगा जेंथोफिल एंड कैरेटीन एंड जेंथोफिल, दो कैरेटीन या कैरोटीन कहते हैं इसको, कैरेटीन एंड जेंथोफिल दो ऐसे पिगमेंट्स होते हैं जो कहीं ना कहीं इसी एल्गी को इनके क्लोरोफिल के साथ सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। यदि बात करें इनके लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होता है वो 3 कैटेगरी में होता है, 3 टाइप में डिवाइड होता है। नंबर 1 आइसोगैमस, नंबर 2 एनाइसोगैमस, नंबर 3 oogamous। एंड इनके बीच इनके बॉडी में स्पोर फॉर्मेशंस होते हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस को कंप्लीट करते हैं। ये होता है नॉर्मल इंट्रोडक्शन इसी एल्गी के बारे में। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। यदि बात करें एल्गी के डिवाइडेशंस की, तो एल्गी को 3 जोन में हम डिवाइड करते हैं। नंबर 1 फ्रेश वाटर एल्गी, क्या नंबर 1 फ्रेश वाटर एल्गी, नंबर 2 हमारे पास मेराइन जो होते हैं समुद्री एल्गी, मेराइन एल्गी, एंड नंबर 3 हमारे पास टेरेस्ट्रियल एल्गी यानी स्थल पे पाए जाने वाले जो एल्गी होते हैं। 3 टाइप्स के एल्गी होते हैं। कुछ फ्रेश वाटर मिलेंगे, फ्रेश वाटर के लिए आपको मिल जाएगा क्या, यहाँ पे स्पाइरोगायरा, यूलेथ्रिक्स, वॉलवॉक्स, डायटम्स, ये कुछ ऐसे होते हैं जो फ्रेश वाटर के साथ कीचड़ में देखने के लिए मिल जाएंगे। फ्रेश वाटर मिल जाएंगे। एंड जो कारा होता है, कारा नाम का एक हमारे पास एल्गी होता है, जो हमारे पास जो गड्ढे होते हैं, तालाब होते हैं गांव के, और थोड़े गड्ढे होते हैं, उनके जो कीचड़ होता है, कीचड़ के ऊपर हमारे पास एक कारा शैवाल देखने के लिए मिल जाता है। ठीक, इस चीज को आपको याद रहे। एंड नंबर 2 हमारे पास आता है मेराइन एल्गी। मेराइन एल्गी के बारे में बात करेंगे, जैसे फ्यूकस यानी समुद्रों में रहने वाला फ्यूकस है, उसके बाद सारगासम है, एंड डिफरेंट टाइप्स के जो एल्गी है वो हमारे कहाँ होते हैं, वो हमारे मेराइनल होते हैं। एंड बात करें टेरेस्ट्रियल यानी यहाँ पे स्थली की, स्थल पे पाए जाने वाले मतलब पेड़ पे, चट्टानों पे, दीवारों पे, और उसके बाद पेड़ की छालों पे जो नम स्थान है वहां पे पाया जा रहा है, जैसे बाउचेरिया मिट्टी की सतह पे मिलेगा, उसके बाद साइटोनीमा मिल जाएगा, वृक्षों की छाल पे मिल जाएगा, एंड हमारे पास सोफोफाइसस जो होती है वो मिट्टी पे मिल जाएंगे। एंड ऐसे डिफरेंट टाइप्स के हमारे एल्गी होते हैं जो कहीं ना कहीं उनका डिस्ट्रीब्यूशन हमारे इसी भूमि पे, चट्टानों पे, पेड़ पे, किसी वस्तु पे, मिट्टी की सतह पे, वहां पे देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक, अब बात करते हैं, ये तो हुआ इनका नॉर्मल क्लासिफिकेशंस। यदि नॉर्मल क्लासिफिकेशंस के बाद हम थोड़ा सा और यदि अंदर की क्लासिफिकेशंस की बात करें, जो हमारे 3 टाइप्स की बात कर रहा है, कि ये जो तीनों टाइप्स आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, ठीक, जो हमारे पास नंबर 1 आता है रोडोफाइसी 500 स्पीसीज के साथ, क्या आता है, रोडोफाइसी आता है 500 स्पीसीज के साथ। तो चलो इसी रोडोफाइसी की बात कर लेते हैं। रोडोफाइसी मतलब रेड एल्गी। इनकी कलर कैसे होती है, रेड एल्गी होती है। आपने सुना होगा लाल सागर, लाल सागर ऐसा नहीं कोई लाल सागर है, वहां का पानी लाल होता होगा, ये आपका भ्रम है, आपको पहले कभी नहीं बताया गया था। लेकिन लाल सागर का मतलब होता है कि उस सागर में, उस मेराइन में पाए जाने वाले जो
एल्गी है, रेड एल्गी, जिसको हम रेडोफाइसी कहते हैं, रेडोफाइसी के 500 टाइप्स के स्पीसीज मैच करते हैं, वहां पे रहते हैं, जिसकी वजह से वहां का वाटर हमको कलरफुल दिखाई देता है, यानी रेड कलर का वाटर दिखाई देता है, इसलिए उसको लाल सागर के नाम से हम जानते हैं। बात करते हैं इसी रेडोफाइसी के अंतर्गत 500 स्पीसीज का एक बड़ा बंडल लेके आता है। ठीक, क्या आता है? 500 स्पीसीज का एक बड़ा बंडल लेके आता है, और इनमें स्पेशली 2 टाइप्स के ऑर्गेनिज्म होते हैं, 2 टाइप्स के प्लांट्स होते हैं। यहां पे यूनिसेलुलर प्लांट्स, यूनिसेलुलर एल्गी एंड मल्टीसेलुलर एल्गी। यूनिसेलुलर की बात करेंगे, जो हमारे पास कोरेला होता है ये यूनिसेक्सुअल हैं, बाकी जो हमारे पास हैं वो मल्टीसेलुलर होते हैं। इनकी बॉडी स्ट्रक्चर्स एकदम मुलायम, स्मूथ, काफी अच्छे टेंडेंसी के साथ नजर आएगा। अब बात कर ले यहां पे लाल सागर की जो हम कुछ कहानी ले, या फिर रेडोफाइसी की बात कर लें, जो रेडोफाइसी का आउट ऑफ, यहां पे नोटिस करना, एक क्लिक पॉइंट दे रहा हूं कि जो रेडोफाइसी के एनिमल्स प्लांट्स होते हैं, रेडोफाइसी प्लांट्स के अंदर जो उनका सेल वॉल होता है वो स्पेशली कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इसे हम कोरल कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरल कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। और ध्यान देना, जो कोरल की भांति नजर आते हैं, इसीलिए इन्हें हम कोरल लाइन या कोरेलाइन के नाम से जानते हैं। ये देखो, जो कोरेलाइन होता है वो स्पेशली एक ऑर्गेनिज्म भी है, जैसे हमारे पास एक स्पेशली एल्गी आता है जिसका नाम है कोरेलाइना। क्या है? कोरेलाइना। तो कोरेलाइना भी स्पेशली इसी एल्गी को नजर आता है। उसके बाद यदि बात करते हैं इनके बॉडी में स्पेशली क्या पाया जाएगा, फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल ए होता है, कैरोटीनॉइड्स होगा, फाइकोबिलिन होते हैं। तो हमारे पास क्लोरोफिल ए, फाइकोबिलिन एंड कैरोटीनॉइड्स, ये 3 टाइप्स के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं इसी रेडोफाइसी के अंतर्गत, इन्हीं 500 स्पीसीज के अंतर्गत। यदि बात करें, इनके बॉडी में छोटे छोटे क्रोमेटोफोर्स होते हैं जो कहीं ना कहीं फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करते हैं। तो याद रहे, क्रोमेटोफोर्स किसके बॉडी में? रेडोफाइसी के इसी 500 स्पीसीज के अंदर। अब देखो, इतना तो हमारा कंप्लीट होता है। एंड इनकी बॉडी में यदि माना जाए कि जो पूरी स्ट्रक्चर्स है, स्ट्रक्चर्स का मतलब इनके बॉडी में जो पूरा फूड मटेरियल स्टोरेज होता है वो किसके? वो स्पेशली फ्लोरी, क्या कहते हैं इसको? फ्लोरिडीन। क्या? फ्लोरिडियन नाम का एक स्टार्च मटेरियल होता है, उसके रूप में ग्लाइकोजन फॉर्म स्टार्च होता है। ग्लाइकोजन फॉर्म या स्टार्च का ग्लाइकोजन फॉर्म जो होता है वो स्टार्च के रूप में एकत्रित होता है। उसका केमिकली नाम होता है यहां पे फ्लोरिडाइन। तो डाइन के नाम से, ये फ्लोरिडाइन के नाम से ये स्टोरेज होगा। एंड दूसरी बात कर ले, इनकी बॉडी के अंदर जो स्पोर्स होते हैं वो मोनोस्पोर्स, टेट्रास्पोर्स एंड कार्पोस्पोर के फॉर्म में 3 टाइप्स के स्पोर्स होते हैं, जो तीनों स्पोर मोस्ट इंपॉर्टेंट दिखाते हैं। कौन कौन? बाइस्पोर, टेट्रास्पोर एंड यहां पे कार्पोस्पोर, एंड एक चौथा होता है जेमीफॉर्म। क्या होता है? जेमीफॉर्म। ये चारों कंप्लीट करके बनाते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, यानी लैंगिक जनन को कंप्लीट करते हैं। बात करें लैंगिक जनन के लिए, इनके लिए बॉडी में स्पेशली ऊगैमस होता है। क्या होता है? ऊगैमस का ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाते हैं। ठीक, और इसे एग्जाम्पल की बात कर लेंगे तो ढेर सारे एग्जाम्पल्स आते हैं। हमने बताया कोरेलाइना एंड उसके साथ रोडेमिया आ जाएगा। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो इसके बॉडी में नजर आते हैं, यानी इसके पूरे फाइलम में नजर आएंगे। अब बात करते हैं नंबर 2 के फॉर्म में। नंबर 1 हमारा कंप्लीट होता है। नंबर 2 देखो, लॉन्ग वीडियो होगा, मास्टर क्लास है, मैंने पहले बताया था, टाइम लगेगा, थोड़ा सा डिटेल में चलेंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ पे पियोफाइसी में 2000 स्पीसीज आते हैं। इनको ब्राउन एल्गी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ब्राउन एल्गी बोला जाता है। अब 2000 स्पीसीज ब्राउन एल्गी के साथ हमारे पियोफाइसी ग्रुप में रखा गया है। और इनमें पियोफाइसी ब्राउन क्यों है? क्योंकि इनके बॉडी में जो मेन पिगमेंट्स होता है वो क्लोरोफिल ए के साथ साथ क्लोरोफिल सी, ध्यान देना, क्लोरोफिल ए के साथ साथ क्लोरोफिल सी एंड बीटा कैरोटीन होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी के साथ बीटा कैरोटीन होता है, जो कहीं ना कहीं ब्राउन एल्गी को सपोर्ट करता है। क्या होता है? ब्राउन एल्गी
एल्गी को सपोर्ट करता है। ऐसा माना जाता है कि इनकी बॉडी की जो स्ट्रक्चर्स होती है वो हेटेरो कंडीशंस में होती है, मतलब एकदम फैले हुए नजर आते हैं। क्या होते हैं? एकदम फैले हुए नजर आते हैं, हेटेरो कंडीशंस के ये बॉडी स्ट्रक्चर्स के साथ नजर आते हैं। यदि बात करें इनके बॉडी के अंदर, इनके बॉडी के जो स्ट्रक्चर्स हैं, इनके बॉडी के स्ट्रक्चर में क्या आते हैं? क्रोमेटोफोर्स नजर आते हैं। क्या होते हैं? यहां पे क्रोमेटोफोर नजर आते हैं। ये क्रोमेटोफोर थैलेक्वाइड फॉर्म में होते हैं। क्या होते हैं? थैलेक्वाइड फॉर्म में होते हैं और थैलेक्वाइड आपस में मिलकर ग्रेना का फॉर्मेशन करता है। आपको हरित लवक यानी क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर्स में जब हम प्लास्टेड पढ़ा रहे थे सेल बायोलॉजी के अंतर्गत तो आपको बताया था, ठीक, कि जो यहां पे जो क्रोमोफोर्स हैं, क्या है? क्रोमेटोफोर्स हैं, वो एक थैलॉइड स्ट्रक्चर बनाते हैं, थैलेक्वाइड्स का स्ट्रक्चर बनाते हैं। यही थैलेक्वाइड्स आगे चल के क्या करेगा? एक स्पेशल बंडल बनाएगा जिसका नाम ग्रेना होगा। ग्रेना जो होता है वो लाइट रिएक्शन सपोर्टर होता है, यानी लाइट रिएक्शंस का रिएक्शन सेंटर होता है, जहां से एनर्जी को किसी भी फोटोसिंथेसिस के दौरान उठाया जाता है। यानी उसमें एक्सेप्टर लगे होते हैं, एंटीना लगा होता है, जो एक विशेष टाइप के लाइट को अपनी पास कह सकते हो कि एंटीना से एब्जॉर्ब करता है, जिसको हम P700 एंड P680 के नाम से जानते हैं। ठीक, उसके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं जाते, चलते हैं थोड़ी सी आगे। अब बात करते हैं इसी ब्राउन एल्गी के थोड़े से और पॉइंट्स की। तो ऐसा माना जाता है कि इनकी जो बॉडी की स्ट्रक्चर्स होती है, बॉडी की स्ट्रक्चर्स की आउट ऑफ बॉडी जो सेल वॉल कहलाती है, उसमें केमिकल फॉर्म्स होते हैं सेलुलोज। सेलुलोज के सपोर्ट करने के लिए दो अलग से काम होते हैं, फ्यूजिनिक, क्या कहते हैं? फ्यूजिनिक एंड दूसरा हमारे पास होता है एल्जिनिक। एल्जिनिक और फ्यूजिनिक दो केमिकल्स होते हैं जो सेलुलोज को सपोर्ट करते हैं स्पेशल लचीला बनाने के लिए। और बात करते हैं इनके बॉडी के अंदर, इनके बॉडी में जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें फैजिला लगे होते हैं, यानी ये थोड़े से फैजिलेटेड स्ट्रक्चर्स के साथ नजर आएंगे। एंड बात करते हैं इनके बॉडी के रिप्रोडक्शंस की, तो रिप्रोडक्शंस में 2 स्टेप कंप्लीट करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। और बात करें इनके पॉइंट्स की, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो आइसोगैमस होता है। क्या होता है? आइसोगैमस होता है, और एनाइसोगैमस दोनों स्ट्रक्चर के साथ ही नजर आते हैं। यदि बात करें इनमें जो हमारे पास मेटामॉर्फोसिस होता है, पीढ़ी एकांतर होता है, वो स्पष्ट रूप से हमको विजुअलिटी के साथ नजर आता है, यानी स्पष्ट रूप से हमको दिखाई देता हुआ नजर आएगा। यदि बात करते कुछ एग्जांपल्स की, तो एग्जांपल्स में आप रख सकते हैं जैसे लाइमिनेरिया जो है वो इसी के एग्जांपल्स है। उसके बाद एस्कोफाइलम जो है वो भी एग्जांपल इसी का है, जो एंटीबायोटिक के रूप में लगाया जाता है। ठीक, तो और इसके बाद आपके ढेर सारे एग्जांपल हैं, फ्यूकस हैं, वो तो भी आप दे सकते हैं। जो फ्यूकस होता है उसका जो फॉर्मेशंस हैं वो आयोडीन बनाने में किया जाता है। ठीक, तो ये आप स्पेशली इसी ब्राउन एल्गी को सपोर्ट करते हैं। ठीक, आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा कभी अगले वीडियो में। अब बात करते हैं नंबर 3। हमारे पास नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जिसको कहते हैं क्लोरोफाइसी यानी ग्रीन शैवाल। जो ग्रीन शैवाल होते हैं वो स्पेशली यहाँ पे लगभग 700 स्पीसीज के साथ नजर आते हैं। आपने देखा होगा आपके आसपास, आपके खेतों में, आपके पेड़ पौधों पे छोटे छोटे ग्रीन शैवाल नजर आते हैं। क्या आते हैं? छोटे छोटे ग्रीन शैवाल नजर आते हैं। ये ग्रीन शैवाल की जो मेन बातें होती हैं, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, और इस फोटोसिंथेसिस के अंतर्गत ये क्या करते हैं? ये अपने क्लोरोफिल से, यानी क्लोरोफिल की हेल्प लेके स्पेशली अपने बॉडी को क्या करते हैं? न्यूट्रिएट लगातार करते रहते हैं। और न्यूट्रिएट करने के साथ साथ इनकी बॉडी की जो स्ट्रक्चर्स होती हैं, स्ट्रक्चर्स में 2 केमिकल फॉर्म्स होते हैं। कौन कौन? सेलुलोज लगा होता है, एंड सेलुलोज को सपोर्ट करने के लिए हेमी सेलुलोज के भी केमिकल्स देखने के लिए मिल जाते हैं। क्या मिल जाते हैं? हेमी सेलुलोज के भी केमिकल्स देखने के लिए मिल जाते हैं। और देखो ये जो 700 स्पीसीज हैं वो डिफरेंट होते हैं। कुछ यहाँ पे जो स्पीसीज होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, और कुछ स्पीसीज जो होते हैं वो मल्टीसेलुलर होते हैं। जैसे कुछ स्पीसीज में हमारे पास आता है क्या? नंबर 1 सिंपल फॉर्म में हम देखें तो इन 700 स्पीसीज, 700 लिखे हैं, 7 8 सॉरी एक ज्यादा रहेगा स्टूडेंट, एक इसको ज्यादा कर लो। ठीक, 7000 स्पीसीज। ठीक, ये लगभग 7000 स्पीसीज के साथ नजर आता है। इन 7000 स्पीसीज के साथ ये पूरे 2 फॉर्म्स होते हैं। ठीक, कैसे होते हैं? 2 फॉर्म्स होते हैं। लगभग जो 10% हमारे क्या होते हैं?
10% एल्गी होते हैं क्लोरोफाइसी के, वो हमारे कैसे होते हैं, नॉन सॉल्टी वाटर होते हैं, नॉन सॉल्टी वाटर की इनकी हैबिट होती है। एंड दूसरा जो हमारे 90% हमारे एल्गी होते हैं क्लोरोफाइसी के, वो मैराइनल होते हैं, यानी सॉल्टी वाटर में रहना पसंद करते हैं। अब देखो इतनी कहानी से हम कहां रुकने वाले, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो ये देखते हैं कि इनकी बॉडी में हमारे पास क्या होगा। इनकी बॉडी में पिगमेंट के रूप में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल के साथ थोड़ा सा हमारा प्लास्टिड मिल जाएगा। प्लास्टिड में ऐसा मानते हैं कि 2 से 6 ग्रेना मिल जाता है, 2 से 6 थैलेकॉइड मिलता है, जो आगे चल के ग्रेना का फॉर्मेशन करता है। ग्रेना लाइट रिएक्शंस को बड़ा अच्छा रिसीव करता है ताकि वो सही तरीके से स्टार्च को यानी ग्लूकोज को बना सके और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन इवोल्यूशंस को कंप्लीट कर सके। ये हमारा बंडल होता है। और ऐसा देखा जाता है कि जो हमारे क्लोरोफाइसी के ग्रुप के हमारे एल्गी होते हैं, उनमें 3 टाइप्स का रिप्रोडक्शन देखने के लिए मिल जाता है। नंबर फर्स्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस एंड आइसोगैमस के फॉर्म में, और oogamous कभी कभी देखने के लिए मिलता है। एंड दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो स्पोर्स के फॉर्मेशन में, और तीसरा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक, जिसको वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस के नाम से जानते हैं, यानी कायिक जनन। इनके बॉडी से भी रिप्रोडक्शंस हो सकते हैं। ठीक, आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। लेकिन oogamous स्पेशली यहां पे देखने के लिए मिलता है, बट कभी कभी। ठीक, बात करते हैं इसके एग्जांपल्स की, तो एग्जांपल आपको पता होगा, क्लेमिडोमोनास है, कोरेला है, यूलिथ्रिक्स है, वॉलवॉक्स है, अल्वा है। ये पूरा बीएससी फर्स्ट ईयर में आपका पूरा पढ़ना है डिटेल करके। ठीक, तो चलते हैं इस वाले पॉइंट्स को इसी जगह ब्रेक करते हैं, चलते हैं दूसरे पॉइंट्स में, यानी डील करेंगे अब हम एम्ब्रियोफाइट को। एम्ब्रियोफाइट में देखा जाएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास ऐसे प्लांट्स को हम डिटेल करेंगे जिसके बॉडी में क्या होगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा वहां पे हमको सीड्स फॉर्मेशन देखने के लिए मिल जाएगा। बट उससे पहले हम थोड़ी सी कहानी में ट्विस्ट लाते हैं कि इसके लिए आपको यहां पे देखना होगा 2 पॉइंट दिखाई दे रहा है कि एम्ब्रियोफाइट्स को 2 स्टेप में डिवाइड करते हैं 2 कैरेक्टर के बेसिस पे। नंबर फर्स्ट हमारे पास होता है यहां पे वेस्कुलर टिश्यूज एब्सेंट, यानी यहां पे ये देखा जाएगा कि जो हमारे ब्रायोफाइट्स होते हैं उनके बॉडी में वेस्कुलर टिश्यूज यानी वेस्कुलर बंडल के साथ पाए जाने वाले जाइलम एंड फ्लोएम नहीं होंगे। क्या होंगे, जाइलम एंड फ्लोएम नहीं होंगे। एंड दूसरा जो हमारे पास होगा यहां पे, जिसको हम स्पेशल ट्रैकियोफाइट्स कहते हैं, ट्रैकियोफाइट्स के अंतर्गत वेस्कुलर बंडल यानी वेस्कुलर टिश्यूज अपने फुल स्टेबिलिटी के साथ प्रेजेंट होगा। तो यहां पे कहानी में थोड़ी सी बातें आती हैं ब्रायोफाइट्स की। ब्रायोफाइट की जो स्पीसीज होती है वो 24,000 स्पीसीज के साथ नजर आता है। कितना आता है, 24,000 स्पीसीज के साथ नजर आता है। ये एम्ब्रियोफाइट्स का सबसे सरल स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्या होते हैं, एम्ब्रियोफाइट्स का सबसे सरल स्ट्रक्चर्स होता है। यदि एक पॉइंट्स, यदि आप अभी तक स्क्रीनशॉट नहीं किए हैं तो जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको ग्राफ बाद में सही सलामत मिल पाए, नहीं तो लास्ट में क्या होगा कि देखने लायक ही नहीं बचेगा पूरा स्क्रीन। ठीक, तो आपका स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब बात करते हैं ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स एम्ब्रियोफाइट्स का सबसे छोटी यूनिट है, मतलब काफी सरल होते हैं। सरल में ऐसा मानते हैं कि 24,000 स्पीसीज के साथ ये पूरी हमारी एक ग्रुप नजर आती है। इस ग्रुप या डिविजन्स में ऐसा मानते हैं कि जो ब्रायोफाइट्स हमारे प्लांट्स होते हैं वो छायेदार स्थानों पे, जो नम स्थानें होती हैं वहां पे मिलती हैं, खासकर पहाड़ी के चट्टानों पे, गीली जगहों पे, पेड़ के नीचे, कभी मिट्टी की दीवारों पे, ठीक, दलदली स्थानों पे हमको उगते हुए ब्रायोफाइट्स देखने के लिए मिल जाते हैं। और ऐसा मानते हैं कि ये कैसे प्लांट्स होते हैं, ये ग्रीन प्लांट्स होते हैं और ये काफी कॉलोनियल होते हैं, यानी झुंड में रहना पसंद करते हैं। कैसे रहते हैं, झुंड में रहना पसंद करते हैं। और ऐसा मानते क्या है, बोला जाता है कि जो एम्ब्रियोफाइट्स होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम उभयचर यानी जल स्थल प्लांट्स कहते हैं। मतलब ये जल में भी रहते हैं और स्थल में भी रहते हैं, यानी वाटर के फॉर्म में रहेंगे तो टेरेस्ट्रियल फॉर्म में भी रहते हैं, यानी ये पूरा कह सकते हो जिसको हम एम्फोटेरिक कहते हैं, उभयधर्मी वाले टेंडेंसी में ये नजर आते हैं। यदि बात करें सुपर साइलेंट फीचर्स की, किसकी, सुपर साइलेंट फीचर्स की, सुपर साइलेंट में फीचर्स में ऐसा मानते हैं कि जो इसके प्लांट्स होते हैं वो लगभग ऐसा मानते हैं कि 20 मिली सेंटीमीटर, ठीक, या मिलीमीटर कह सकते हो इसको, क्या 20 मिलीमीटर भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 20 mm से लेकर स्पेशली ये 40 सेंटीमीटर तक होते हैं। कितने होते हैं,
40 से 50 कह सकते 45 से 50 सेंटीमीटर तक भी हो सकते हैं। मतलब छोटा छोटा हमारा 20 mm होगा और बड़ा से बड़ा हमारा कितना होगा 50 सेंटीमीटर से ज्यादा बड़ा नहीं होगा। अब ऐसा मानते हैं, इसको हम 3 सुपर जोन में डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? 3 सुपर जोन में डिवाइड करते हैं। हमारे पास लीवर वर्ड्स क्या आ जाता है, लीवर विड्स के बारे में बात करें, जो हमारे पास नंबर फर्स्ट जिसको हम लीवर विड्स कहते हैं, एंड दूसरा हार्न विड्स, एंड तीसरा मोसेस। ये 3 इसके सुपर क्लासेस होते हैं। मतलब सुपर क्लासेस को हम डिवाइड करते हैं किसके बेसिस पे? थैलस के बेसिस पे। किनकी जो थैलस होती है, थैलस कैसा है, इनकी बॉडी की स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इनको 3 टाइप में डिवाइड कर देते हैं। अरे बात करें और एक चीज आपको कि यहाँ पे कोई भी वेस्कुलर बंडल, ध्यान देना, कोई भी वेस्कुलर बंडल दिखाई नहीं देगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए ये क्वेश्चन बराबर आता रहता है। तो कभी आपसे पूछा जाए कि हमारे पास ऐसे प्लांट का नाम बताओ, ऐसे 2-4 प्लांट का नाम बताओ जिसके बॉडी में वेस्कुलर बंडल नहीं होता है, तो आपको नंबर फर्स्ट एल्गी यदि दिया है तो आप एल्गी लगाएंगे। ब्रायोफाइट्स नहीं दिया है तो आप एल्गी लगा सकते हैं यदि दिया होगा क्वेश्चन में। तो यदि एल्गी नहीं दिया है, केवल ब्रायोफाइट्स दिया है, यदि ब्रायोफाइट्स भी नहीं दिया है, लिवर विड्स दिया है, हार्न विड्स दिया है, मोसेस दिए हैं, तो इनमें से किसी को भी आप लगा सकते हैं। जो भी आपके एग्जांपल्स में सही तरीके से जो स्क्रीन पे दिख रहा है, ये एग्जांपल्स को सही तरीके से हमारा पॉइंट सपोर्ट करता होगा। तो अब देखो, यदि हम लिवर विड्स की करते हैं तो लिवर विड्स की कहानी थोड़ी सी आती है। इनके जो प्लांट्स होते हैं वो थोड़ी सी भी इनकी बात कर लें, फिर चलते हैं इनमें। देखो, हमारे ब्रायोफाइट्स में हमने देखा वेस्कुलर बंडल्स, एंड और थोड़ी सी बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, थोड़ी बात कर लें। रिप्रोडक्शन की कहानी स्टार्ट होती है तो इनमें खासकर 2 ही रिप्रोडक्शन देखे जाते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे एब्सेंट होते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एंड दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कायिक जनन एंड लैंगिक जनन दोनों को सपोर्ट करता है हमारा यही ब्रायोफाइट्स। एंड यहाँ पे देखा जाता है कि कायिक जनन के लिए स्पेशली इनमें स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे गैमेटोफाइट्स। गैमेटोफाइट्स में क्या होगा, हमारा विखंडन होगा, फ्रमेंटेशंस होते हैं, फ्रमेंटेशंस के साथ जेमा होता है, बुलबिल होगा, ट्यूमिन क्या कहते हैं ट्यूमर हो सकता है, एंड प्रोटोनिमा। फिर 4-5 टाइप्स के अलग अलग गैमेटोफाइट्स स्ट्रक्चर नजर आते हैं जो कहीं ना कहीं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस को कंप्लीट करते हैं। यदि बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में यहाँ पे oogamous होता है। oogamous में गैमेट जो होता है हमारे पास स्पेशली बहुकोशिकीय होते हैं। मतलब जो हमारे गैमेट्स होते हैं वो यूनिसेलुलर के साथ मल्टी सेलुलर सेल से, ध्यान देना, कैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गन से डेवलप होने के बाद जो हमारे गैमेट्स होते हैं वो बाहर निकलते हैं और इनकी बॉडी के ऊपर एक जैकेट लगा होता है। किसके? इसी गैमेट के ऊपर जैकेट। कभी पूछेगा, कभी पूछता है ऐसे किसी गैमेट का नाम बताओ जिसके बॉडी के ऊपर क्या लगाता है, गैमेट के ऊपर क्या लगा, जैकेट लगा होता है। तो जैकेट वाला फॉर्म कहां से आएगा? इसी ब्रायोफाइट के अंदर से आएगा। अब बात करते हैं थोड़ी सी और, यहां पे जो मेल एंड फीमेल की जो रिप्रोडक्शन ऑर्गन होती हैं वो दोनों अलग अलग होती हैं, एंथेरिडियम और आर्चिगोनियम। जो एंथेरिडियम होता है वो मेल के अंदर आएगा। मेल के बॉडी के अंदर पाया जाने वाला स्पेशल सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस करने के लिए जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उनको हम एंथेरिडियम कहते हैं। एंड जो फीमेल होती है, फीमेल के अंदर पाए जाने वाले सेक्स ऑर्गन्स को हम स्पेशली आर्चिगोनियम से इंडिकेट करते हैं। थोड़ी सी और बात करते हैं, मेल से क्या बनेगा? मेल से एंथेरोजॉइड्स बनते हैं एंड फीमेल से यहाँ पे क्या बनता है? एक ओवा का फॉर्मेशन होते हैं। थोड़ा सा और आगे थोड़ा सा बात कर लगे हाथ, तो हमको देखा जाता है कि इनमें पूरा का पूरा जो कह सकते हो कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन डेवलप होता है। क्या होता है? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन डेवलप होता है। पूरी कहानी कंप्लीट है। एंड इनके जो गैमेट्स होते हैं वो हाप्लॉइड्स होते हैं, यानी नंबर ऑफ n के फॉर्म में होते हैं। जितना इनमें क्रोमोसोम्स होगा उनके गैमेट्स में ठीक इसका आधा क्रोमोसोम्स के साथ, हाफ क्रोमोसोम्स के साथ नंबर में नजर आएंगे। और थोड़ी सी कहानी बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशंस लिवर वीड्स की। लिवर वीड्स एक सिंपल सा पाया जाने वाला है, ठीक, पाया जाने वाला फॉर्म्स है। इस फॉर्म्स को हम यदि कंप्लीट करके देखें तो इनकी बॉडी कैसी होती है? इनकी बॉडी हरी होती है, ठीक। जड़ तना पत्ती जो होता है वो सही तरीके से अलग अलग नहीं होता है। यदि हम जड़ तना पत्ती को अलग अलग डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इनकी बॉडी पूरा थायराइड स्ट्रक्चर्स में होती है। क्या होती है? थायराइड स्ट्रक्चर्स में होती है। और इनकी बॉडी के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो पाया जाता है। ओके, क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा। और क्लोरोप्लास्ट के साथ साथ इनकी बॉडी की जो स्ट्रक्चर्स होगी काफी सिंपल होती हैं। इसमें स्पोरो और
जैसे हाँ स्पोरोफाइट्स के बाद में देखें, स्पोरोफाइट्स एंड गैमेटोफाइट्स पूरी तरीके से डेवलप होते हैं। रेक्सिया एंड मार्केंसिया, आप नाम सुने होंगे, रेक्सिया एंड मार्केंसिया कहीं ना कहीं इसी लिवरवीड्स को कंप्लीट करती हैं। तो आपको पता होना चाहिए, कभी एग्जांपल आए तो आपको पता हो रेक्सिया एंड मार्केंसिया इसी लिवरवीड्स को कंप्लीट करती हैं। बात करते हैं यहाँ पे हार्मर्स। हार्मर्स जो है ये भी स्पेशल प्लांट बॉडी की स्ट्रक्चर्स के साथ आती है। प्लांट बॉडी यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि इनकी बॉडी की स्ट्रक्चर्स प्लांट जैसी दिखाई देती है, लेकिन ये टिश्यू सिस्टम्स को कंप्लीट नहीं करती हैं। मतलब ये भी सेल और कह सकते हो सेल लेवल के ही मल्टी सेल लेवल के प्लांट्स होते हैं। यहाँ पे किसी भी टिश्यूज का फॉर्मेशन स्पेशली अच्छे टेंडेंसी में नहीं हुआ रहता है। जब बताओ टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं है तो इनके बॉडी में हमारे पास जो सेल स्ट्रक्चर्स होते हैं वहां पे क्लोरोप्लास्ट दिखाई देता है, और क्लोरोप्लास्ट के साथ साथ स्पेशल फोटोसिंथेसिस करने के लिए पायरिनोइड्स के फॉर्म में एक केमिकल स्ट्रक्चर्स नजर आता है जो कहीं ना कहीं क्लोरोफिल के साथ मिलकर फोटोसिंथेसिस को अंजाम देता है। एंड थोड़ी सी और इंट्रो की बात करें, इंट्रो में ये देखा जाता है इनकी प्लांट की बॉडी में जो हमारे स्टेम एंड लीफ होते हैं वो नॉन डिवाइडेबल होते हैं, लेकिन जो हमारे पास रूट होता है वो धीरे धीरे डेवलप करने लगता है राइजोइड्स के फॉर्म में। एंड दूसरा स्ट्रक्चर बताते हैं कि इनके बॉडी में हमारे पास मेल एंड फीमेल की जो स्ट्रक्चर्स होगी दोनों अलग अलग देखने के लिए मिल जाता है। ओके, क्लियर है? ठीक, आगे बात करते हैं एंथोसिरास। एंथोसिरास इसका बेस्ट एग्जांपल है। क्या है? एंथोसिरास या एंथोसोरास कहते हैं इसको, सिरास वैसे कहते हैं सिरोस। एंथोसिरोस इसका बेस्ट एग्जांपल है, क्लियर हो जाएगा, एंथोसिरोस। अब बात करते हैं मॉसेस की। मॉसेस में ये देखा जाएगा कि ये मॉसेस जो होते हैं वो गीली दीवारें जो होती हैं, पेड़ की चट्टाने हो गई, और पेड़ के वृक्ष के नीचे की जमीन जो छायादार वृक्ष है वहां पे काफी ज्यादा हमारे मॉसेस सूख जाते हैं, आप भी देखे होंगे। ठीक, अब यहाँ पे माना जाता है कि इनकी जो तना और पत्तियां होती हैं वो तो डिवाइडेबल होती हैं, लेकिन यहाँ पे जो इनकी जड़ होती है, रूट होता है, वो नॉन डिवाइडेबल होता है। नॉन डिवाइडेबल मतलब हम जड़ के बारे में कोई भी डिटेल स्टडी नहीं बता सकते हैं। और इनके बॉडी में वेस्कुलर बंडल पहले से नहीं पाया जाएगा क्योंकि हमने ऊपर लिख दिया है। जाइलम फ्लोएम तो पता ही नहीं है, जो जाइलम फ्लोएम का पता नहीं है, लेकिन इनकी जो बॉडी की स्ट्रक्चर्स होती है, बॉडी का जो स्टेम होता है, स्टेम के अंदर हमारे पास मेडुला कह सकते हो, मेडुला होता है। एंड उनके चारों ओर ध्यान देना, जो हमारी बॉडी इनकी होती है, बॉडी में जो स्टेम होता है, स्टेम में देखा जाता है कि जो बाहर की ओर हमारा क्या पाया जाए, सॉरी अंदर की ओर हमारा मेडुला होता है, एंड जो बाहर की ओर होता है, बाहर की तरफ हमारा कॉर्टेक्स होता है। तो अंदर की तरफ को मेडुला होते हैं, बाहर को कॉर्टेक्स बोलते हैं। इस चीज को आपको पता होना चाहिए। एंड इनका पूरा जो बॉडी होती है वो स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर नजर आता है। क्या आती है? स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर्स के साथ नजर आती है। और इनके बॉडी में क्या बनता है? स्पोरोगोनियम एक सीटा का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? स्पोरोगोनियम सीटा का होता है, जो कहीं ना कहीं जाकर अपर कुलम में ओपन होता है और वहां से पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। एंड बात करें इनके बॉडी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कंप्लीट होते हैं स्पोर्स के फॉर्म से। स्पोर कैसे होते हैं? स्पोर आगे चल के एक स्पेशली स्ट्रक्चर्स को नजर करते हैं, बनाते हैं, अंकुरण करते हैं, जर्मिनेशन करते हैं। जब स्पोर जर्मिनेशन करता है तो उसको वहां पे प्रोटोनिमा बनाता है। आपको पता होना चाहिए कि प्रोटोनिमा क्या है। व्हाट इज प्रोटोनिमा? प्रोटोनिमा जब मॉसेस के अंतर्गत बनने वाले स्पोर जब जर्मिनेट करते हैं, जर्मिनेशन होता है स्पोर का, उससे जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं उसको हम प्रोटोनिमा कहते हैं। ओके, क्लियर? अब इसी प्रोटोनिमा का आगे डेवलपमेंट होगा। डेवलप करने के बाद वो एक न्यू छोटा सा बच्चा एक छोटा सा बनाएगा मॉसेस के। एंड एग्जांपल्स की बात करेंगे, फ्यूनेरिया या फिर फेगनम जो है, फेगनम एंड फ्यूनेरिया सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसी मॉसेस का। ये तो कंप्लीट हुआ यहां तक। अब चलते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट के साथ। हमारे पास आता है यहां पे टेरिकोफाइट्स। ट्रेकोफाइट्स के अंतर्गत हम ये देखते हैं, ट्रेकोफाइटा यानी यहां पे वेस्कुलर टिश्यूज का प्रेजेंट होना। वेस्कुलर टिश्यूज का प्रेजेंट होना का मतलब कि यहां पे हमारे पास जाइलम एंड फ्लोएम पूरी तरीके से सपोर्टेड होगा, पूरी तरीके से डेवलप होगा। एंड इनकी बात करें तो इनको हम 2 टाइप में डिवाइड कर देते हैं। आप देख रहे होंगे 2,75,000 स्पीसीज, ध्यान दो, क्या 2,75,000 स्पीसीज के साथ नजर आ रहा है। मतलब ये सबसे बड़ा, लगभग सभी का 90% पार्ट क्लियर कर रहा है। क्या कर रहा है? 90% पार्ट को
अकेले ट्रैकोफाइट्स कंप्लीट करता है। और इसको हम 2 टाइप में डिवाइड कर देते हैं, पॉइंट नंबर 1 के बेसिस पे देखें एंड पॉइंट नंबर 2 के बेसिस पे देखें। नंबर फर्स्ट हमारे पास आता है जिसको हम टेरिडोफाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? टेरिडोफाइट्स कहते हैं। टेरिडोफाइट्स का मतलब होता है 10,000 स्पीसीज के साथ आएंगे और इनमें जो सीड पाया जाएगा वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होगा, लेकिन कोई भी सीड नहीं पाया जाएगा। एम्ब्रियो प्रेजेंट होगा, सीड नहीं पाया जाएगा। ओके, यहां पे टेरिकोफाइट्स में हम क्या देखेंगे, इसके टेरिकोफाइट्स का दूसरा है स्पर्मेटोफाइट्स। स्पर्मेटोफाइट्स का मतलब होगा यहां पे एम्ब्रियो तो पाया जाएगा, वेस्कुलर बंडल तो पाया जाएगा, लेकिन सीड भी प्रेजेंट होगा। इनके बॉडी में सीड का भी फॉर्मेशन होगा। क्या होगा? इनकी बॉडी में सीड का भी फॉर्मेशन होगा। और लगे हाथ आपको बता दो स्टूडेंट, यहां पे जो सीड का फॉर्मेशन हो रहा है, एक जगह सीड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, इसके मतलब है कि इनकी जो बॉडी के एम्ब्रियोनिक कंडीशंस हैं वो अभी तक फुल्ली डेवलप नहीं हो पाई हैं। क्या हुई? एम्ब्रियोनिक कंडीशंस हैं वो फुल्ली अभी तक डेवलप नहीं हो पाई हैं, मतलब उनमें डेवलपमेंट हो रहा है, इवोल्यूशंस को कंप्लीट कर रहे हैं। हम आपको नेक्स्ट वीडियो कभी पढ़ाएंगे, वहां पे इवोल्यूशंस के बारे में डिटेल कराऊंगा, जिसमें हम आपके दिखाने की कोशिश करूंगा कि आखिरकार ये जो पूरा इवोल्यूशंस के दौरान अलग अलग हमारे कंडीशन दिखाई दे रहे हैं वो कैसे हैं, कैसे उनके बॉडी में इवोल्यूशंस हुआ है, कैसे उनके जेनेटिक ऑर्डर में कैसे सीक्वेंस चेंज हुए हैं, जो आगे चल के कहीं ना कहीं इन दोनों को अलग करते हैं। थोड़ी सी कहानी यहां खत्म होती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक में हमारे पास आता है ट्रैकियोफाइट मतलब वेस्कुलर प्लांट। हमने बताया आपको यहाँ पे साइलेंट फीचर्स कोई नहीं है, सारे फीचर्स वही हैं। वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होगा, बाकी इनके बॉडी में क्या होगा, इनके बॉडी के आउट ऑफ लेयर किसकी बनी होगी, सेलुलोज की बनी होगी, पैक्टिन लगा होगा, हेमीसेलुलोज लगा होगा एंड सुबेरिन भी पाया जाएगा इसी सेल वॉल के अंतर्गत। इनकी बॉडी हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंप्लीट करेगी और उसके साथ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को भी कंप्लीट करती हुई नजर आएगी। एंड इनके बॉडी के अंदर क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी के साथ पूरा स्ट्रक्चर नजर आएगा, क्लोरोफिल सी भी कभी कभी ई के साथ नजर आता है। एंड और दूसरी बात करें, इनकी प्रकाश संश्लेषण इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, फोटोसिंथेसिस इतनी ज्यादा कवर्स होती हैं जो आगे चल के काफी लार्जेस्ट नंबर में ऑर्गेनिक मटेरियल को बनाती है जो ग्लूकोज कहलाता है, जो स्टार्च के फॉर्म में इनकी बॉडी में स्टेबल यानी पूरी तरीके से कंप्लीट करके एक बंडल बना रहता है। यदि बात करें इनके बॉडी की स्ट्रक्चर्स की, इनकी बॉडी में स्पोरोजोइट्स जो होते हैं वो काफी अच्छे देखे जाते हैं। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस भी इनके बॉडी में अच्छे नजर आते हैं। यदि बात करें यहाँ पे टेरिडोफाइट्स को, टेरिडोफाइट्स स्पेशली टेरिडोफाइट्स ऐसा देखा जाता है कि पूरे फॉर्म्स को हम यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। मैं करता हूँ स्पेशली, पहले हमने देखा क्या, टेरिडोफाइट्स अलग कर दिया, स्पर्मेटोफाइट्स अलग कर दिया, लेकिन किसी बुक में देखोगे तो टेरिडोफाइट डिवाइड किया गया है जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, लेकिन हमने इसको अलग कर दिया बस केवल सीट के बेसिस पे। ठीक, क्योंकि सीट के बेसिस पे ऐसा देखा जाता है स्टूडेंट। मैं इसको अभी नहीं पढ़ाऊंगा, इसको नेक्स्ट वीडियो में कभी बताऊंगा आपको, ठीक, क्योंकि डिटेल हो जाएगा। ठीक, अब देखो स्पर्मेटोफाइट्स को डील करते हैं तो यहां पे देखो टेरिडोफाइट्स में सीड एब्सेंट होगा, यहां पे सीड पाया जाएगा। अब सीड पाया जाएगा तो कैसा पाया जाएगा इसके लिए भी बता रहा है, कह रहा है कि 900 स्पीसीज हमारे ऐसे होंगे जिसमें सीड होगा लेकिन आंखों से दिखाई नहीं देगा, हमको चश्मा लगाना होगा तब वो नहीं दिखाई देगा। ठीक, क्योंकि काफी छोटे सीड्स होते हैं। और दूसरा हमारे पास एंजियोस्पर्म्स होते हैं जिनमें सीड पाया जाएगा, सीड के ऊपर कवर होगा, कवर के ऊपर बड़ा सा कवर होगा जिसको हम फ्रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? फल कहते हैं। फल, वो फल कर्म करो, फल की चिंता मत करो, वाला फल नहीं, पेड़ वाला फल। ठीक, तो फल मिलेगा, यहां से फल प्राप्त होगा। अब फल भी हमारा एक जैसा नहीं होगा, वो भी 2 कैटेगरी का होगा। कैसा होगा? वो डाइकाट होगा। क्या होगा? डाइकाट होगा। एंड डाइकाट के साथ साथ दूसरा हमारा कैसा होगा? दूसरा हमारा मोनोकाट होगा। डाइकाट में स्पेशली कितने आएंगे, देखो यहां ध्यान देना, यहां से 2,65,000 स्पीसीज आएंगे। 2,65,000 स्पीसीज को स्पेशली 900 स्पीसीज इसमें और 2,60,000 स्पीसीज, कितना? 2,60,000 स्पीसीज हमारे इसमें नजर आएंगे। और 2,60,000 स्पीसीज में से 2 लाख जो स्पीसीज होते हैं वो लगभग डाइकाट के होते हैं। कैसे होते हैं? डाइकाट के होते हैं। और लगभग 50,000 जो स्पीसीज होते हैं वो मोनोकाट के होते हैं। कैसे होते हैं? मोनोकाट के होते हैं। यदि बात करें इसी एंजियोस्पर्म्स की,
बॉडी स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे, तो यहां भी ऐसा माना जाता है इनको भी हम 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, इनके आवास के स्थान पे, इनके हैबिट के बेसिस पे, यानी इनके स्ट्रक्चर्स जो मार्फोलॉजी है, मार्फोलॉजी के बेसिस पे देखें, एंड इनके एज के बेसिस पे देखें। मार्फोलॉजी में 3 टाइप्स के होते हैं, कौन कौन? एक हमारा बनाएगा हर्ब, एक सर्ब बनाएगा, और तीसरा हमारा पास ट्री हो जाएगा। ठीक, हर पौधे, सर पौधे और ट्री के फॉर्म में, और दूसरा हमारे पास क्या आ जाएगा? एक वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय प्लांट्स। ठीक, तो इनके अंदर इनको हम डिटेल करते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे सीड निक्स के बारे में, कैसे छोटे छोटे कौन प्लांट्स होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास स्लाइकॉइड्स, और यहाँ पे कॉर्निफेरस, एंड इसके बाद यहाँ पे जिंगो कोल्स के बारे में, एंड यहाँ पे जिंटेलिस के बारे में। तो ये जो हमारे अलग अलग प्लांट्स की क्राइटेरिया है, इस दोनों प्लांट्स के क्राइटेरिया आपके सिलेबस में काफी कम है, मतलब आपके सिलेबस में इसके बारे में कोई डिटेल स्टडी नहीं कराया जाता है। ठीक, अब देखो ये पूरा एक ग्राफ कंप्लीट होता है पूरे बंडल के साथ। आपको जितना इंपॉर्टेंट था वो मैंने करा दिया, जो आपके पेपर में, आपके एग्जामिनेशंस में काफी ज्यादा पूछा जाता है। ठीक, और बाकी स्ट्रक्चर्स सब में सेम है जो मैंने बताया। ठीक, तो मिलते हैं इस मास्टर क्लास के बाद अगले क्लास में लेके ओरिजिन ऑफ प्लांट्स को एक नए वीडियो में, वो भी होगा एक बड़ा बंडल। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।